बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम्स, इसकी तीसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। तो असाइनमेंट जो है वो काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। आप देखते जाओ और साथ साथ कर लीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसकी मदद से हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट बनानी है उसकी। ठीक है जी। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको वो जो है वो कुछ इस तरह से बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, और उनके अंदर ये जो नंबरिंग है ये शायद उसके अंदर मिस प्रिंट है या खुद नहीं लिखी, उन्होंने आपके लिए छोड़ दी है। तो बहरहाल मैंने नोड्स को जो है वो खुद से नंबरिंग दे ली है 2, 3, 4 और 5। लिस्ट के अंदर असल में आपको ये देखना होता है कि आप एक नोड से किस किस नोड तक आप जा सकते हैं। तो जिस जिस नोड तक आप जा सकते हैं उस नोड को आपने उस लिस्ट के अंदर जो है वो लिंक कर देना होता है। ये असल में ये 3 एरेज हैं एक किस्म की यहाँ पे, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये लास्ट वाली। ठीक है जी। एरेज है और उन एरेज के अंदर फर्दर पॉइंटर्स होते हैं उन नोड्स की तरफ जिस नोड तक उस ग्राफ के अंदर वो नोड पर्टिकुलर नोड जो है वो जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे ये 1 है। 1 नोड जो है वो 2 पे भी जा सकता है और 3 को भी अप्रोच कर सकता है वो। इस तरह 2 जो है वो 5 को भी अप्रोच कर सकता है, वो 4 को भी अप्रोच कर सकता है। 3 सिर्फ 4 को अप्रोच कर सकता है और 4 सिर्फ 5 को अप्रोच कर सकता है, और 5 जो है वो किसी भी नोड को अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है जी। 5 पे आके ब्लॉक हो जाती है आपकी लिस्ट। इस तरह आपने सबसे पहले एक एरे इस तरह लिख लेनी है 1 2 3 4 5 करके, और उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ से आप 1 से 2 पे जा सकते हैं। ठीक है जी। और अब ये जो इस बॉक्स के अंदर क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 से आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है जी। उस जो एक नंबर 1 नोड के अंदर जो पॉइंटर पड़ा हुआ है वो 2 तक जा रहा है, 2 से आगे नहीं जा रहा वो। ठीक है जी। ये जो लाइन एक लगी हुई है डायगोनल, इसका ये मतलब है। अब उसके बाद 3, अब ये 3 जो आप इस 1 से ही 3 पे भी जा सकते हैं। ये इसलिए इसको ना कि आप 2 से 3 पे जा सकते हैं, ये 1 से 2 पे जा सकते हैं आप, और 1 से 3 पर भी जा सकते हैं। सिमिलरली 2 से आप 4 पर भी जा सकते हैं और 5 पर भी जा सकते हैं, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, और 5 से आप कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है जी। ये आपका जो नोड है ये बगैर पॉइंटर के, इसके अंदर कोई भी पॉइंटर नहीं है। जो इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इसको आप अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग भी इसकी कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आपने लिखना क्या है ये देख लेना। आपने जितने आपके पास नोड्स होंगे आपने उतने नोड्स बाय नोड्स की मैट्रिक्स बना लेनी है। ठीक है जी। मीन्स कि आपके पास अगर 5 नोड्स हैं तो आपके पास 5 बाय 5 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये इसका इंडेक्स जो है यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5, और इसी तरह ये वर्टिकली 1 2 3 4 5 है। ठीक है। कॉलम भी इसके 5 हैं और रोज़ भी इसके 5 हैं। अब फर्स्ट वाला 0 हमने कैसे लगाया है कि अगर यहाँ पे भी 1 है, मतलब इसका पहला रो और पहली कॉलम, मीन्स कि आप 1 से 1 पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, हमने यहाँ पे 0 लगा दिया है। आप 1 से 2 पे जा सकते हैं, यस हम 1 से 2 पे जा सकते हैं, हमने 1 कर दिया है। आप 1 से 3 पे जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, हमने 1 कर दिया है। इस तरह हम 1 से 4 पे नहीं जा सकते, 5 पे नहीं जा सकते। ठीक है जी। इस तरह अब ये रो नंबर 2 शुरू हो गई और इसका ये पहला कॉलम है। अब 2 से 1 पे जा सकते हैं, नहीं, 2 पे जा सकते हैं, नहीं, 3 पे जा सकते हैं, नहीं, 4 पे जा सकते हैं, यस, 5 पे जा सकते हैं, यस। तो जहाँ पे यस है वहाँ पे हमने 1 कर दिया। सिमिलरली 3 से आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, सिर्फ 4 पे जा सकते हैं, इसलिए हमने 4 को 1 कर दिया। अब 4 से आप कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 5 पे जा सकते हैं, हमने 5 को 1 कर दिया, बाकी 0 कर दिए। और इसी तरह आप 5 है, 5 से आप कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि 5 जो है आपका वो ब्लाइंड नोड है, वो लॉस्ट है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए 5 के सारे जो है वो ज़ीरोज़ होंगे। तो ये दोनों आपने देख लिए हैं, लिस्ट और मैट्रिक्स। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर उन्होंने
जो असाइनमेंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर्स दिए हैं और हफमैन कोड दिए है। आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई कि कौन सा लेटर कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी दी होती फिर आपको उसका ट्री जनरेट करके उससे आपको बनानी पड़नी थी उसका हफमैन कोड। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ कोड दिया है, उस कोड को देख के आपने क्या करना है, ट्री अपनी जनरेट कर लेनी है। आप अगर अपनी बुक में पढ़ेंगे तो इसको ये ग्रीडी एल्गोरिदम के नाम से होगा ये हफमैन कोड जो है इसका, कि आप ग्रीडी एल्गोरिदम के ज़रिए कैसे बना सकते हैं उसको हफमैन ट्री को। तो यहाँ पे आप देख लें, आपने इस तरह करना है कि जितनी बिट्स आ रही हैं किसी भी लेटर के बीच में आपने उनको उस तरीके से कनेक्ट कर देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे W है, अब W की 11011 है। अब देखें ये W है 11011, ठीक है, ये आपका रूट नोड है। रूट नोड से आप अगर स्टार्ट करेंगे 11011 तो हमारे पास क्या आएगा, W आ जाएगा। इस तरह M है, अब M का हमारे पास क्या है 11010। अब रूट नोड से अगर आप स्टार्ट करें 1101 और ये 0W आ जाएगा हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी, ये देखें। और नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास U का क्या है हमारे पास हफमैन कोड 11001। अब देखें 1100 और 1, ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह U आ गया। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास E है, E पे हमारे पास तीनों ज़ीरोज़ हैं तो ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए हम इसको ग्रीडी एल्गोरिदम कहेंगे। और दूसरा इसके अंदर जो है इसकी जो तादाद है वो हम नहीं लिख सकते, मींस के यहाँ पे अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है इन दोनों की तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का पता नहीं है, ठीक है जी। अगर पता होता हमें फ्रीक्वेंसी का तो फिर हम इसको मज़ीद भी बिल्ड कर सकते थे। अदरवाइज़ ये जो आपके नोड्स हैं, ये जो एम्प्टी नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने खाली छोड़ देना है। तो ये थी जी छोटी सी असाइनमेंट, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।